किसी भी प्रोडक्ट की जो कीमत होती है ना, उसमें सिर्फ उसका मटेरियल ही नहीं होता, बल्कि कई ऐसे छिपे हुए खर्चे होते हैं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। देखते हैं कि कंपनियां इन सब कॉमन कॉस्ट का हिसाब किताब आखिर रखती कैसे हैं। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम शुरू करेंगे ओवरहेड कॉस्ट के पहेली से, फिर समझेंगे कि एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट में क्या फर्क है। इसके बाद हम देखेंगे वो 2 स्टेप वाला प्रोसेस जो कंपनियां यूज करती हैं। फिर अपॉर्शनमेंट की कला को थोड़ा और करीब से जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि भाई ये सब करना इतना जरूरी क्यों है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ओवरहेड लागत की पहेली ये एक ऐसी चुनौती है जिसे हर बिजनेस को सुलझाना ही पड़ता है। जरा सोचिए, एक सिंपल सी कुर्सी की सही कीमत कैसे तय की जाती होगी? सवाल जितना आसान लगता है ना, जवाब उतना ही घुमावदार है। देखिए, कुछ खर्चे तो एकदम साफ साफ दिखते हैं, जैसे कि लकड़ी कितने की आई, पेंच कितने के लगे और उसे बनाने वाले कारीगर ने कितनी मजदूरी ली। इन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट्स, क्योंकि ये सीधे सीधे उसी एक कुर्सी से जुड़े हुए हैं। लेकिन उस फैक्ट्री के किराए का क्या? सुपरवाइजर जो सब पर नजर रख रहा है, उसकी सैलरी, और वो जो बिजली का बिल आता है, उसका क्या करें? ये सारे खर्चे किसी एक कुर्सी के तो है नहीं, है ना? बस यहीं से असली पहेली शुरू होती है। और इन्हीं खर्चों को कहते हैं ओवरहेड कॉस्ट्स। ये वो इनडायरेक्ट खर्चे हैं जो प्रोडक्शन के लिए जरूरी तो है, लेकिन आप इन्हें सीधे सीधे किसी एक प्रोडक्ट के नाम नहीं कर सकते। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन कॉमन खर्चों को बांटा कैसे जाए। इसके लिए बिजनेस के पास 2 मेन तरीके हैं, एक है एलोकेशन और दूसरा है अपॉर्शनमेंट। एलोकेशन का फंडा एकदम सीधा है। अगर कोई ओवरहेड खर्चा सिर्फ और सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट से जुड़ा है, तो भाई उसकी पूरी की पूरी लागत उसी डिपार्टमेंट के खाते में डाल दो, बात खत्म। और दूसरा तरीका है अपॉर्शनमेंट। ये असल में शेयरिंग की एक कला है। इसमें क्या होता है कि एक कॉमन खर्च को कई डिपार्टमेंट्स के बीच किसी लॉजिकल बेसिस पर सही सही बांटा जाता है। अच्छा, ये टेबल देखिए, इससे फर्क और भी क्लियर हो जाएगा। एलोकेशन बिल्कुल डायरेक्ट है। मान लीजिए एक खास मशीन है जिसे सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट इस्तेमाल करता है, तो उसका सारा खर्चा उसी डिपार्टमेंट का हुआ। दूसरी तरफ अपॉर्शनमेंट का मतलब है बंटवारा, जैसे पूरी फैक्ट्री का किराया। अब ये किराया तो हर डिपार्टमेंट को भरना पड़ेगा, तो उसे हर डिपार्टमेंट के फ्लोर एरिया के हिसाब से बांट दिया जाता है। तो असल में कंपनियां इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली यूज कैसे करती हैं? इसके लिए वो एक बहुत ही सिस्टमैटिक 2 स्टेप्स वाला प्रोसेस फॉलो करती हैं। सबसे पहला काम है डिपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब पूरी फैक्ट्री को 2 तरह के डिपार्टमेंट्स में बांटा जाता है, प्रोडक्शन और सर्विस। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो है जहां असल में प्रोडक्ट बनता है, और सर्विस डिपार्टमेंट वो है जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, जैसे मेंटेनेंस टीम हो गई या स्टोर डिपार्टमेंट। अब इन सारे ओवरहेड खर्चों के बंटवारे का जो सफर है ना, वो 2 पड़ावों में पूरा होता है। पहला पड़ाव है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले स्टेप में, यानी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में, सारे के सारे ओवरहेड खर्चों को फैक्ट्री के हर एक डिपार्टमेंट में बांटा जाता है, चाहे वो प्रोडक्शन हो या सर्विस। ये कॉस्ट का पहला और सबसे बड़ा बंटवारा होता है। और अब आता है सबसे जरूरी स्टेप, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सर्विस डिपार्टमेंट्स के हिस्से में जो खर्चे आए थे ना, उन सभी को वहां से उठाकर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में बांट दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि असली प्रोडक्ट तो वहीं बन रहा है, तो फाइनल कॉस्ट भी तो वहीं पता चलनी चाहिए। चलिए, अब जरा अपॉर्शनमेंट की इस कला को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मतलब ये कि खर्चों को सही तरीके से फेयरली बांटा कैसे जाए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये उचित और न्याय संगत आधार होता क्या है? कंपनियां ये कैसे तय करती हैं कि कौन सा बेसिस सही है और कौन सा नहीं? इसका जवाब ना इस टेबल में छिपा है। देखिए कितना लॉजिकल है सब कुछ। फैक्ट्री का किराया, भाई जिस डिपार्टमेंट ने ज्यादा जगह घेर रखी है वो ज्यादा किराया देगा, सिंपल, यानी फ्लोर एरिया के हिसाब से। बिजली का बिल, जो मशीनें ज्यादा पावरफुल हैं, ज्यादा हॉर्स पावर की हैं, उन पर ज्यादा खर्च आएगा। और सुपरविजन का खर्चा, जहां ज्यादा लोग काम करते हैं वहां ज्यादा जाएगा। मतलब हर खर्च और उसके बंटवारे के पीछे एक सीधा साधा लॉजिक है। और सही बेसिस चुनने के लिए ना कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे एक प्रिंसिपल है सर्विस के आधार पर, मतलब जिस डिपार्टमेंट ने ज्यादा फायदा उठाया वो खर्च का ज्यादा हिस्सा देगा। इसी तरह
भुगतान करने की क्षमता जैसे दूसरे तरीके भी हैं जो सही बंटवारे में मदद करते हैं। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर इतनी सारी माथापच्ची क्यों? इस पूरे प्रोसेस का असली फायदा क्या है? इस सब के पीछे सिर्फ एक और सिर्फ एक ही मेन मकसद है, किसी भी प्रोडक्ट की एक सिंगल यूनिट बनाने की असली लागत का पता लगाना। और देखिए, जब एक बार असली लागत पता चल जाती है तो कंपनियां 3 बहुत जरूरी काम कर पाती हैं। पहला, अपने खर्चों पर बेहतर कंट्रोल। दूसरा, अपने प्रोडक्ट्स की स्मार्ट प्राइसिंग। और तीसरा, ये पता लगाना कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना एफिशिएंट है। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी यही कहता है। उनके हिसाब से जब खर्चों को इस तरह से डिपार्टमेंट्स में बांटा जाता है तो प्लानिंग और कंट्रोल दोनों बेहतर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे हर डिपार्टमेंट के हेड की एक जिम्मेदारी तय होती है, अकाउंटेबिलिटी आती है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। आज हम रियल टाइम डेटा और एआई के दौर में जी रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे हम इस अपॉर्चनमेंट के झंझट को ही खत्म कर दें और हर लागत को सीधे सीधे एलोकेट कर पाएं? सोचिएगा जरूर।